हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आज हम 9वें अध्याय का रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरुदीनतारिणम्। धन्यवाद। 12वां स्कंद अध्याय 9। शीर्षक मार्कंडेय ऋषि को भगवान की माया शक्ति के दर्शन। तो इस अध्याय का हम आज रिवीजन करेंगे। इस अध्याय की शुरुआत सूत गोस्वामी के वचनों से है। सूत गोस्वामी ने कहा, नर के मित्र भगवान नारायण बुद्धिमान मुनि मार्कंडेय द्वारा की गई उपयुक्त स्तुति से तुष्ट हो गए। अतः वे उन श्रेष्ठ भृगुवंशी से बोले, भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम सचमुच ही समस्त विद्वान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। तुमने परमात्मा पर ध्यान स्थिर करके तथा अपनी अविचल भक्ति, अपनी तपस्या, अपने वेदाध्ययन एवं विधि विधानों के प्रति अपनी तत्परता मुझ पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया है। हम तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से पूर्णतः संतुष्ट है। अब जो वर चाहो चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुम समस्त सौभाग्य का भोग करो। वरम प्रतीक्षा मतलब वर चुन लो। हम्म? भद्रम ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो। वरदः अस्मि त्वत इप्सितम मतलब मैं तुम्हारे द्वारा चाहा हुआ वर दूंगा। हम्म, तो फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे देव देवेश आपकी जय हो। हे अच्युत, आप उन भक्तों का सारा कष्ट दूर कर देते हैं जो आपके शरणागत हैं। आपने मुझे अपना दर्शन करने की अनुमति दी, यही मेरे द्वारा चाहा गया वर है। हम्म,
ब्रह्मा जैसे देवताओं ने आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके ही उच्च पद प्राप्त किया, क्योंकि उनके मन योगाभ्यास से परिपक्व हो चुके थे। और हे प्रभु, अब आप मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए हैं। हम्म। मनसा योग पक्वेन। मन योग से परिपक्व होने का क्या मतलब है? मन चंचल ना रहना, फ्लिकरिंग माइंड नहीं होना, विषयों के प्रति आसक्त नहीं होना। मनसा योग पक्वेन मतलब योगाभ्यास से मन का परिपक्व हो जाना। मतलब जब योगाभ्यास से उनके मन परिपक्व हुए, तो फिर ब्रह्मा जैसे देवताओं को आपके सुंदर चरण कमलों का दर्शन मिला, और फिर इसी कारण से वो इतना ऊंचा पद प्राप्त कर पाए। तो ऐसा वो कहते हैं, और फिर कहते हैं, हे कमल नयन, हे विख्यात पुरुषों के शिरोमणि, यद्यपि मैं मात्र आपका दर्शन करके तुष्ट हूं, किंतु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत तथा उसके अधिष्ठाता देव सत्य को भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण मानते हैं। फिर उसके बाद सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे विज्ञ शौनक, मार्कंडेय की स्तुति तथा पूजा से इस तरह तुष्ट हुए भगवान ने मंद हास के साथ उत्तर दिया, तथास्तु। क्या उत्तर दिया? तथास्तु। और तब बद्रिकाश्रम स्थित अपने आश्रम के लिए चल पड़े। तो यहाँ पे जो ये मंदहास है, मुस्कुराते हुए, हाँ, इस प्रकार से उन्होंने कहा। हम्म। तो भगवान को पता था कि अभी मार्कंडेय ऋषि पर क्या बीतने वाला है, और अपनी माया शक्ति दिखाने की तैयारी करते हुए भगवान थोड़े हंसे। भगवान के हंसने का यहाँ पे एक और भी कारण बताया कि वो खेदपूर्वक हंस रहे हैं। हालांकि हमेशा भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त माया शक्ति से दूर रहें, लेकिन यहाँ अभी उनको इनकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चाहते ही है माया शक्ति का दर्शन करना। तो इसलिए भगवान को उनके इस इच्छा को सुनकर हंसी आई, थोड़ा हंसे और फिर तथास्तु कहा और चले गए। मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा के विषय में सदैव सोचते हुए अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, बिजली से तथा अपने हृदय में भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए और अपने मन में कल्पित साज सामग्री से हम्म, उनकी पूजा करते थे। अपने आश्रम कुटिया में रहे, किंतु कभी कभी भगवत प्रेम की तरंगों से अभिभूत होकर वे नियमित पूजा करना भूल जाते। हे ब्राह्मण शौनक, हे भृगुश्रेष्ठ, एक दिन जब मार्कंडेय पुष्पभद्रा नदी के तट पर संध्याकालीन पूजा कर रहे थे, तो सहसा तेज वायु चलने लगी। अचानक से वायु बढ़ गई। तो पुष्पभद्रा एक एंशंट रिवर है। अभी तो अभी तो ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले ये पुष्पभद्रा नाम की एक नदी थी। हम्म,
जिसके तट पे हिमालय में मार्कंडेय ऋषि जी तपस्या करते थे। तो जैसे वो नदी संध्या कालीन पूजा कर रहे थे नदी के तट पे, एकदम से तेज वायु चलने लगी। उस वायु ने भयंकर नाद उत्पन्न किया और अपने साथ भयावने बादल ले आई, जिनके साथ बिजली गर्जना भरी गड़गड़ाहट थी। उन्होंने सभी दिशाओं में गाड़ी के पहियों जितनी भारी मूसलाधार वर्षा की। अक्ष मतलब पहिया। गाड़ी पहले के समय में रथ होते थे, रथ का पहिया के समान। हम्म। तब सभी दिशाओं में चार महासागर प्रकट हो गए, जो वायु से उमड़ती हुई लहरों से पृथ्वी की सतह को लील रहे थे। हम्म। इन महासागरों में भयानक मगर थे, भयानक भंवरे थी, तथा अमंगलिक गर्जन हो रहा था। ऋषि ने अपने सहित ब्रह्मांड के सारे निवासियों को देखा, जो तेज वायु, बिजली के वज्रपात तथा आकाश से भी ऊपर तक उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से भीतर और बाहर से त्रस्त हुए जा रहे थे। जो ही सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, वे हताश तथा भयातुर हो उठे। तो बहुत ज्यादा अम, उसकी लहरें थी, और तेज वायु चल रही थी, बिजली का वज्रपात हो रहा था। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, और ये ऋषि हताश हो गए थे, भयातुर थे। तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि सारे के सारे जीव, यहाँ पे लिखा है चतुर्विधम। चतुर्विधम, चार प्रकार के जीवों के बारे में बताया जा रहा है। हम्म। भ्रूण, अंडे, बीज और स्वेद से उत्पन्न। मार्कंडे के देखते देखते बादलों से हो रही वर्षा समुद्र को भरती रही, जिससे महासागर के जल ने अंधड़ द्वारा भयानक लहरों के उठने से पृथ्वी के द्वीपों, पर्वतों तथा महाद्वीपों को ढक लिया। जल ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा स्वर्ग क्षेत्र को अपलावित कर लिया। दरअसल सारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में जलमग्न था, और उसके सारे निवासियों में से एकमात्र मार्कंडे ही बचे थे। उनकी जटाएं छितरा गई थी, और ये महामुनि जल में अकेले इधर उधर घूम रहे थे, मानो मूक तथा अंधे हों। भूख प्यास से सताए हुए दैत्याकार मकरों, मकरों मतलब मगरमच्छों, दैत्य आकार के मगरमच्छों, तिमिंगिल मछलियों द्वारा हमला किए गए, तथा वायु तथा लहरों से त्रस्त वे उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे, जिसमें वे गिर चुके थे। जब वे अत्यधिक थक गए, तो उन्हें दिशाओं की सुधि न रही, और वे आकाश तथा पृथ्वी में भेद नहीं कर पा रहे थे। कभी वे भारी भंवर में फंस जाते, कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते, कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण करने पर उनके द्वारा निगले जाने से आशंकित हो उठते। कभी उन्हें शोक, सन, मोह, दुख, सुख या भय का अनुभव होता, तो कभी उन्हें ऐसी भयानक रुग्णता तथा पीड़ा का अनुभव होता, जैसे कि वे मरे जा रहे हो। मार्कंडे को उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। उनका मन भगवान विष्णु की माया से विमोहित था। एक बार जल में विचरण करते हुए ब्राह्मण मार्कंडे ने एक छोटा टापू द्वीप देखा, जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसमें फल फूल लगे थे। किसी को मालूम है वो टापू क्या था? हमने चर्चा की है इस बारे में पहले।
पूरे पूरे पृथ्वी जलमग्न थी, और फिर इसमें वो करोड़ों वर्षों तक इस तरह से सताए, कष्ट पाते रहे। लेकिन अंत में उनको एक टापू दिखाई दिया, द्वीप। इस प्रलय में सब चीजों जलमग्न हो गई थी, लेकिन वो आश्चर्यचकित थे देख के कि उस टापू का कुछ भी बिगड़ा नहीं था। क्या, कौन सा था वो टापू, क्या था? मयंक प्रभु जी। यस प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु भगवत जी, प्रभु। वो टापू समुद्र में उनको इस तरह से दिखा, और उस टापू में एक वट वृक्ष था, और उसके उत्तर पूर्व दिशा में लास्ट में उनको एक बच्चा एक पत्ते पे दिखा था। मेरा प्रश्न ये है, वो टापू कौन सी जगह है? इसमें ये यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो जगह कौन, समुद्र में वो टापू क्या है? वो टापू। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? राजेंद्र प्रताप प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, शायद मैं गलत हूँ प्रभु जी, श्वेत दीप था प्रभु जी, श्वेत दीप। गलत। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, एक भी व्यक्ति आंसर नहीं दे पर आउट ऑफ 180 डिवोटीज। धन्ना सिंह प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हेलो, प्रणाम। वो टापू जो जी मनाली में मनु मंदिर जो है ना, वो है जी वहाँ, वो टापू था जी। अच्छा। नहीं। सृष्टि मंदिर। प्रभु जी वहां से स्टार्ट हुई है, जिस वक्त प्रलय हो गया तो सृष्टि जो है तो वहां से स्टार्ट की थी, वहां ही उनको स्थान मिला था मार्कंडे ऋषि को, और वहां ही उनका मंदिर भी है और सब कुछ है जी इसमें। ठीक है, मैं आपको अभी म्यूट कर रहा हूँ, ये उत्तर सही नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। म्यूट प्रणाम। मैंने पहले बताया है ये आप लोगों को, आपने आपने किसी ने याद नहीं रखा है शायद। आ, प्रवीण प्रभु, चलो प्रवीण प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पहले शायद थोड़ा याद आ रहा है कि शायद ये एक क्षेत्र जगन्नाथपुरी है कि जहाँ वो कभी डूबता नहीं है, ऐसा सर आपने कभी बताया था। जी जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। सही उत्तर है। वो जो टापू है वो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, जिसके ऊपर प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम्म, जगन्नाथपुरी, मर्त्यलोक का वैकुंठ। इस मृत्युलोक में जो वैकुंठ है, वो, ये टापू जो उन्होंने देखा, ये जगन्नाथपुरी है। और वहां पे विशाल बरगद का पेड़ था, जो कि अभी बिल्कुल एक छोटा सा पेड़ सिमट के हो गया है। और वो उस स्थान पे श्री मंदिर के भीतर एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, वो ये पेड़ था। आप लोगों ने देखा है जगन्नाथ मंदिर के भीतर कल्प वृक्ष देखा है? छोटा सा एक पेड़, अभी कलयुग के प्रभाव से वो छोटा है। अनम्यूट करके बोलिए। यस प्रभु जी, देखा। हम्म, ये वो स्थान है जिस टापू की बात हो रही है। हम्म। तो जगन्नाथपुरी की महिमा में ये बताया जाता है कि जैसे ही जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में जैसे कोई व्यक्ति एंटर होता है, तो देवताओं को वो चतुर्भुज रूप में दिखाई देने लग जाता है। सारे जीव वहां पे चतुर्भुज, क्यों? क्योंकि वैकुंठ में सारे लोग चतुर्भुज रूप में होते हैं। हाँ।
और जब प्रलय आती है तो प्रलय में कोई प्रभाव उस क्षेत्र में नहीं पड़ता। हम्म, हम्म। कुछ सालों पहले चक्रवात आया था एक बार, और चक्रवात इतना आश्चर्य की बात हुई कि वो समुद्र तट पे चलता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही पूरी क्षेत्र आया वो समुद्र की ओर, अंदर की ओर चला गया। और फिर वहां से वो चक्रवात आगे बढ़ता रहा समुद्र से, और फिर जैसे ही पूरी क्षेत्र, जहां पे पूरी क्षेत्र समाप्त हो गया वहां पे फिर से जमीन पे आ गया। मतलब पहले भी तट पे चलता आ रहा था, और पूरी क्षेत्र में मंदिर को छोड़ के दोबारा से फिर आ, तट पे आ गया। हम्म। ऐसे अद्भुत अ, भूमि है जगन्नाथपुरी। हम्म। आश्चर्यजनक चीजों की भूमि है जगन्नाथपुरी। तो पूरी कोई साधारण स्थान नहीं है। जगन्नाथपुरी, अयोध्या, मथुरा, अ, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, इनमें कोई अंतर नहीं है ऐसा। हाँ। तो ये जो घटना घटी थी वो अ, जो टापू मार्कंडे ऋषि ने देखा था वो जगन्नाथपुरी था। तो मार्कंडे ऋषि ने एक टापू देखा, द्वीप, जिस पर एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसमें फल फूल लगे थे। उन्होंने उस वृक्ष की उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटे देखा। उस शिशु का तेज इतना तेज था कि वो अंधकार को नष्ट कर रहा था। इस बालक का गहरा नीला रंग निर्मल मरकत जैसा था। मरकत मणि है, महामरकत श्यामम, गहरा नीला। उस बालक का कमल मुखमंडल अपार सौंदर्य के कारण चमक रहा था। उस बालक की गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थी। भगवान के गले में तीन रेखाएं होती है शंख की तरह। उनका वक्षस्थल चौड़ा, नाक सुंदर आकार वाली, बहुएं भौहें सॉरी क्षमा, भौहें सुंदर तथा अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे, जिसके भीतर के वलन शंख के घुमाव जैसे थे। उस बालक की आंखों के कोर कमल के कोश जैसे लाल रंग के थे, और मूंगे जैसे होठों का तेज उस बालक के मुखमंडल की सुधामयी मोहिनी मुस्कान को लाल लाल बना रहा था। जब वह सांस लेता उसके सुंदर बाल हिलते थे, और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उदर की चमड़ी के हिलते वलनों से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ आश्चर्य आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था। मार्कंडेय जी सोच रहे थे कि इतना प्रलय का जल है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इसमें, अचानक से ये बालक कहाँ से आ गया। हम्म। और फिर बालक ने क्या किया, अपने दोनों हाथ की सुंदर सुंदर अंगुलियों से बहुत सुंदर चरण उसको पकड़ा, और उसको पकड़ के अपने मुंह के पास ले गए और मुंह का अंगूठा चूसने लगे। तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, वो इसका व्याख्या बताते हैं। वो बोलते हैं भगवान को आश्चर्य था कि भक्त लोगों को मेरे चरण कमलों में ऐसा क्या अमृत मिलता है चरण कमलों से, मैं भी तो चख के देखूं। इसलिए वो छोटे सा बालक का स्वरूप धारण करते हैं, और फिर उस अमृत को जिसको लेने के लिए
चरण कमल कमल के अमृत को लेने के लिए भक्तगण लालायित रहते हैं, उस अमृत को अनुभव करने के लिए भगवान ने एक सामान्य बालक की तरह अपने पैरों का अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही मार्कंडेय ने बालक को देखा, उनकी सारी थकान जाती रही। दरअसल उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठे और उन्हें रोमांच हो आया। इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में शंकित मुनि उसके पास पहुंचे। अभी तक तो दूर से देख रहे थे। वो चाहते थे कि मैं बालक से कुछ प्रश्न करूं, पूछूं, ये बालक कौन है, नजदीक से देखूं बालक को। तो बालक के नजदीक जैसे गए थे अभी कि उस बालक ने जोर से एक श्वास ली और श्वास से मार्कंडेय ऋषि एकदम खींच के चले गए उस हवा से और उस शरीर के भीतर चले गए। वहां पर ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय के पूर्व की स्थिति में सुव्यवस्थित पाया। शरीर के अंदर जाके हैरान रह गए। क्या हैरान रह गए? कि सारी चीजें, सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर के भीतर है और सुव्यवस्थित ढंग से। भगवान के शरीर के भीतर ब्रह्मांड है, ऐसी घटना और कहाँ हमको सुनने को मिलती है शास्त्रों में? प्लीज रेज योर हैंड। भगवान के शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है, ऐसी घटना हमको कहाँ पे और मिलती है सुनने के लिए? शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जब भगवान ने मिट्टी खा ली थी तो यशोदा मैया ने बोला था मुंह खोलो, तो जब उन्होंने मुंह खोला था तो उनके मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा। भगवान ने जब मिट्टी खाई थी तो यशोदा मैया ने सारे ब्रह्मांड को उनके मुख के भीतर देखा। और कोई घटना? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बोले। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था तो भगवान ने अपना सारा ब्रह्मांड उनको दिखाया था अपने अंदर। भगवान के भीतर? हाँ, तब उन्होंने सारा ब्रह्मांड उनको अपने अंदर से दिखा दिया था। भगवान के भीतर देखा था? मुख के अंदर प्रभु जी, ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था अर्जुन को, तब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ था। विराट रूप का दर्शन कराया था भगवान ने। प्रभु जी, प्रभु जी, माता जी नहीं बता रही, सारे देवी देवता जितने भी सारे हैं वो उन्होंने अपने ही शरीर में सबको दिखाया था। सारे देवी देवता जितने भी हैं प्रभु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सारे टोटल। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है। और कोई? प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, जरूर बताओ। यस प्रभु जी। और कहीं पे है ऐसा चर्चा कि भगवान के शरीर के भीतर? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, चैतन्य चरितमृत में भी महाप्रभु ने सची माता को दिखाया था, ऐसा है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं आ रहा है प्रभु जी सिचुएशन। सही है। सची माता ने भी पूरा का पूरा ब्रह्मांड चैतन्य महाप्रभु के शरीर में देखा था।
और भी कोई घटना है, किसी को याद आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। सुनील प्रभु जी बोले। हाँ प्रभु जी, रामायण में एक जिक्र आया है, काकभुजुंडी जी गुरु जी को सुना रहे हैं कि एक बार वो भगवान के मुख से जो है उनके उदर में चले गए और फिर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। काफी दिन तक वो घूमते रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उन्होंने भगवान के मुख के भीतर लाखों सूर्य और चंद्रमा देखे, और उन्होंने भी पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया। काकभूषुंडी ने। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, ये जब अक्रूर जी को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे, वो आ सकता है क्या प्रभु जी? वो भगवान के भीतर देखे थे उन्होंने। नहीं, जैसे उन्होंने भगवान अक्रूर जी ने डुबकी लगाई थी तो उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंदा प्रभु जी सॉरी, हो गया जो कौशल्या जी ने देखा था। कौशल्या माता ने भी देखा था, हाँ जी सही है। हरे कृष्णा प्रभु काकभूषुंडी जी ने भी देखा, कौशल्या माता जी ने भी देखा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। तो हाँ, ये घटना हम देखते हैं कि ये घटना या एक बार नहीं कई बार हुई है। तो उसी तरह से यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जी ने भी, जब वो श्वास के द्वारा भीतर खींच गए, तो वहां पे उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा और सुव्यवस्थित स्थिति में देखा। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप, महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा आसुरी जीव, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, खेती, हर गांव, चरागाह, समाज के वर्ण, आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्वों तथा उनके गौण उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को भी देखा, जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने अपने समक्ष यह सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने समक्ष हिमालय पर्वत, पुष्प भद्रा नदी तथा अपना आश्रम देखा, जहां उन्होंने नर नारायण ऋषियों के दर्शन किए। तत्पश्चात मार्कंडेय द्वारा संपूर्ण विश्व के देखते देखते जब उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली, तो ऋषि उस बालक के शरीर से बाहर छिटक आए और प्रलय सागर में गिरा दिए गए। उस विशाल सागर में उन्होंने छोटे से द्वीप पर बरगद के वृक्ष को उगा हुआ और शिशु को पत्ते के भीतर लेटे हुए देखा। वह शिशु उनको अपनी आंखों की कोरों से प्रेम के अमृत से भरी हंसी से देख रहा था। अभी क्योंकि ये ऐसा इस प्रकार की ट्रैवलिंग करके आए ये पूरा उनके भगवान के शरीर के भीतर, तो भगवान थोड़ा मुस्कुराते हुए उनको देख के हंस रहे। और मार्कंडेय ऋषि ने उस बालक को, उस शिशु को अपने आंखों के द्वारा अपने हृदय में कर लिया और अत्यंत क्षुब्ध ऋषि भगवान का आलिंगन करने के लिए दौड़े। तभी भगवान, जो कि योगेश्वर हैं और हर एक के हृदय में छिपे रहते हैं, ऋषि की आंखों से ओझल हो गए। जिस तरह अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा विलीन हो जाती हैं, हे ब्राह्मण, भगवान के अदृश्य हो जाने पर वह बरगद का वृक्ष अपार जल राशि तथा ब्रह्मांड का प्रलय सारे के सारे विलीन हो गए। अभी तक जो भी दिखाई दे रहा था वो सब कुछ विलीन हो गया और क्षण भर में मार्कंडेय ने पहले की तरह अपने को अपनी कुटिया में पाया। सारी की सारी चीजें विलीन हो गई।
तो ये था मार्कंडेय ऋषि को माया शक्ति का दर्शन। हम्म। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। हम्म। वो ये कि भगवान की जो माया है, माया के दो स्वरूप है, हमने चर्चा की थी। किसी को याद है क्या है माया के दो स्वरूप? सुषमा के आत्मा जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत है तो। हाँ जी, अभी तो दो प्रकार की माया मैंने पूछा, ये तो दो शक्तियां हैं माया की। अच्छा सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, वो महामाया और योग माया प्रभु जी, वो वाला। हाँ, योग माया और महामाया ये दो प्रकार की माया है भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जो सारा आध्यात्मिक जगत है वो कार्य करता है इस एनर्जी से, योग माया शक्ति से। और जो योग माया है, आप उसको अंतरंगा शक्ति भी बोल सकते हैं। अंतरंगा शक्ति और योग माया एक ही चीज है। योग माया, तो योग माया के थ्री फंक्शंस है। व्हाट आर द थ्री फंक्शंस ऑफ योग माया? और योग माया का कार्य क्या है? पहले तो ये चीज, योग माया का कार्य क्या है पहले ये बताइए, फिर उसके बाद तीन। हम्म, शैली चौहान माता जी बोले। प्रभु जी, योग माया हम भक्त को भगवान से मिलाती है, पता है मुझे प्रभु जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। योग माया का कार्य है भक्तों को भगवान से मिलाना या भक्तों को पोषण करना। ठीक है। अब योग माया के थ्री डिफरेंट फंक्शंस क्या है, या तीन विभाग क्या है? मोहिनी मोहन माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वो तो प्रभु जी, जो योग माया है वो अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति, संविद शक्ति। अंतरंगा शक्ति के तीन कार्य हैं, संविद शक्ति, आह्लादनी शक्ति और संधिनी शक्ति। सॉरी प्रभु जी अगर गलत है। क्या है ये तीनों क्या है? प्रभु जी, जो आह्लादनी शक्ति है भगवान जी को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, जो स्वयं राधा रानी है। और संविद शक्ति, इसमें भगवान अस्तित्व को बनाए रखते हैं। और संधिनी संविद शक्ति में भगवान को ज्ञान की शक्ति है। ये भगवान अपने बारे में और सबके बारे में जानने की शक्ति है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। महामाया जो दूसरे दूसरे प्रकार की माया है, दो प्रकार की माया है, एक है योग माया, एक है महामाया। महामाया का क्या कार्य है? महामाया का क्या कार्य है? सुनीता माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। महामाया का कार्य है भौतिक संसार में जो जीव है उनको भौतिक भोग के दर्शन कराना। दोबारा बोले। जो भौतिक संसार में जो जीव है उनको भौतिक भोग के दर्शन कराना, या उनकी इच्छाएं पूरी करना, भौतिक भोग प्रदान करना। इस प्रभु जी। ठीक है, और कुछ कोई ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सारे और भी कार्य हैं। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान से दूर करती है ये, और अपने जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उसे भी भुलाती है महामाया।
जो कृष्ण का और स्वयं को भोक्ता समझने लगता है, इसलिए हरे ये कृष्ण। कृष्ण को भुलवाती है। कौन कौन किन किन जीवों को भुलवाती है कृष्ण को? जो भगवान से के विरोधी है, भगवान से दूर रहना चाहते हैं। भौतिक संसार में जो जीवात्मा है उनकी सहायता करती है इस चीज में, कृष्ण को भूलने में। जो कृष्ण को भूलना चाहते हैं उनको कृष्ण को भूलने में मदद करती है। योग माया जो कृष्ण की ओर बढ़ना चाहते हैं उनको कृष्ण की ओर बढ़ाने में मदद करती है। महामाया जो कृष्ण को भूलना चाहते हैं उनको सहायता करती है कृष्ण को भूलने में। और क्या करे महामाया के? ये भगवान को असिस्ट करती है क्रिएशन में। महामाया का ही कार्य ये भी। जो क्रिएशन है उसमें भगवान को हेल्प करती है। मैटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन में हेल्प करती है। अब जिस तरह से जो योग माया है वो 3 प्रकार की है। 3 उसकी शक्तियां हैं। आह्लादनी शक्ति, संदिनी शक्ति, संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। वैसे ये महामाया है, ये 2 प्रकार की है। जीव माया और गुण माया, 2 प्रकार की है महामाया भी। जो जीव माया है इनकी एक्टिविटी के ये 3 कार्य है, सृष्टि, स्थिति और संहार। ये जीव माया के कार्य है, सृष्टि, स्थिति और संहार। और जीव माया की 2 डिविजन्स है, 2 शक्तियां हैं जीव माया की भी। गुण माया के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। महामाया 2 प्रकार की, जीव माया और गुण माया। जीव माया का कार्य सृष्टि, स्थिति, संहार। जीव माया के 2 विभाग, आवरणात्मिका माया और प्रक्षेपात्मिका माया। अब कल मैंने बताया था आवरणात्मिका माया क्या होती है। कौन बताएगा आवरणात्मिका माया क्या होती है? नरसिम्हा सेवनी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, सब चीजों पर जो आवरण डाल देती है, मतलब बुला देना सब चीजों को, और हमको कुछ प्रतीत ना होना। आवरण डाल देना, आवरणात्मिका मतलब एकदम ढक देना, कवर है ना, इट कवर्स। पर मुख्यतः ये क्या कवर करती है? एक जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान को कवर कर देती है, उस पर आवरण डाल देती है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। हम भगवान का अंश है। मुख्यतः ये कवर कर देते हैं। आवरणात्मिका माया, आवरणात्मिका शक्ति ये जीव को ये चीज पता नहीं लगने देती कि वो स्पिरिचुअल है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भगवान का अंश है। ठीक है, फिर प्रक्षेपात्मिका माया क्या है? प्रक्षेपात्मिका माया का क्या कार्य है? नित्य किशोरी माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शायद भगवान की तरफ जाने से रोकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार से रोकती है? हाँ, जैसे प्रभु जी, एक तरफ भौतिक कार्य भी हो और एक तरफ आध्यात्मिक भी हो,
तो हम भौतिक कार्य में लिप्त हो जाएंगे, भगवान की तरफ जाने के लिए सोचेंगे कि रहने देते हैं अभी ये। जैसे सपोज करो प्रभु जी, सुबह को उठना ही। हरे कृष्ण। तो प्रक्षेपात्मिका जो है वो भगवान से दूर करती है। किस प्रकार से? उसको भ्रमित करके, इल्यूजन के द्वारा, भ्रम पैदा करके, मिसकंसेप्शन पैदा करके। मिसकंसेप्शन, जैसे कि सबसे बड़ा प्रक्षेपात्मिका माया का प्रभाव क्या है? देहात्म बुद्धि, मिसकंसेप्शन, ये सोचना ये शरीर में हूं। ये प्रक्षेपात्मिका माया का सबसे बड़ा कार्य है। देखो, स्वरूप ज्ञान को ढक देना आवरणात्मिका माया का कार्य था। स्वरूप ज्ञान को ढक दिया, यानी कि स्वरूप ज्ञान क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो फिर प्रक्षेपात्मिका माया ने क्या कार्य किया? इल्यूजन पैदा किया और उस ये सोचना शुरू किया कि मैं, जीवात्मा ने ये सोचना शुरू किया कि मैं ये शरीर हूं। और फिर जब वो शरीर समझता है अपने आप को जीव, तो फिर ये प्रक्षेपात्मिका माया ही ये डिजायर उत्पन्न करती है सेंस ग्रेटिफिकेशन की। तो ये तो है जीव माया। महामाया के दो दो प्रकार की महामाया, जीव माया और गुण माया। तो जीव माया के दो विभाग। जीव माया का मुख्य कार्य क्या? सृष्टि, स्थिति, संहार। अब आ गया गुण माया। गुण माया का क्या कार्य है? गुण माया का कार्य है कि ये पूरी सृष्टि को तीन विभागों में बांट देती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये है गुण माया। और प्रत्येक जीव बंध जाता है किसी गुण में। वो भौतिक भोग करता है या दुख भी भोगता है माया, ये इन गुणों के आधार पे। गुण माया को कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि ये इमीडिएट कॉज है मटेरियल क्रिएशन का। इमीडिएट कॉज। अच्छा, माया शब्द का अर्थ बता सकते कोई? व्हाट इज माया? मैं सब लोग के हाथ नीचे कर रहा हूं। माया शब्द का क्या अर्थ है? माया। गीतिका माता जी, यस माता जी, बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों अपना। प्रभु जी, गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, माया का अर्थ होगा इल्यूजन, जो नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता, भ्रम। जी, माँ का मतलब, माँ मतलब नहीं, या मतलब यह जो नहीं है वो माया। कई बार कई लोग बोलते ना, सब माया है, सब माया है। ऐसे सुना है लोगों को बोलते, एवरीथिंग इज माया, सब मोह माया है। मतलब इस संसार में जो है वो है नहीं है, ये है असलियत में। मतलब जो दिख रहा है वो वास्तव में वो नहीं है, तो माया है। हाँ, इसको माया जगत बोलते हैं ना, माया जगत। माँ मतलब नहीं, या मतलब ये जो भी कुछ है ये नहीं है। मतलब वास्तव में ये नहीं है जैसा दिख रहा है। जैसे एक नदी के किनारे में एक पेड़ हो, आम का पेड़, और छाया में नीचे दिखाई दे, वहां पे ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ट्री दिखाई दे रही है, आम भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। ये आम नहीं है, ये ब्रांचेस नहीं है। तो उसी तरह से इस संसार में जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। माया के विषय में
चौथे अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। तो एक डेफिनेशन ये भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, माया कृष्ण से अपने को विलग मानना, ये माया कहलाती है। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया र अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, सूर्य के सामने अंधकार टिकता नहीं है, तो माया अंधकार के समान है। के विषय में एक और श्लोक भी है ना, निकटस्थे माया तारे झांपड़िया धरे, वो किसी को मालूम है श्लोक क्या है? पहला उसका वर्ड क्या है? कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। शैलेंद्र नारायण ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण के भूलिया जी भोग वांछा करे। हाँ धन्यवाद। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल के जैसे जीव भोगने की इच्छा करता है, निकटस्थ माया तारे झांपड़िया धरे, एकदम झपट लेती है माया। ठीक है, कृष्ण को भूलना चाहते हो, जैसे ही कृष्ण को भूलते हैं और भोग करने की इच्छा करते हैं, जैसे ही वैसे ही माया एकदम साथ ही खड़ी है। वो भगवत गीता 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भी प्रभुपाद जी माया के बारे में कुछ बताते हैं। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। यहाँ पे भी माया के विषय में बताते हैं। और चौथे अध्याय का ही इस 35वें श्लोक में शुरू में ये बताते हैं, कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव, मां मतलब नहीं, या मतलब यह कहलाती है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। छठवें अध्याय के 20 से 23 श्लोक है, वहां पे भी प्रभुपाद जी माया के विषय में बताते हैं। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। Whatever appears to be of any value, if it is without relation to Krishna, it is Maya. श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं भगवान, हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, ध्यान से सुनिए, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसे मेरी माया जानो। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। और तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, इसमें भी भगवान बताते हैं माया के विषय में। भगवान बता रहे हैं इसमें, यहाँ पे एकदम क्लियरली बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टिगोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, विदुर जी को बोल रहे हैं, हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति ही माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो बहिरंगा शक्ति माया है, यहाँ पे बता रहे हैं। और चैतन्य चरितमृत में भी कई जगह बताया है। जैसे चैतन्य चरितमृत में
मध्य लीला में 8वें अध्याय के 151वें श्लोक में बताया है, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। तो माया को कई जगह अलग अलग प्रकार से शब्द को भी यूज किया गया है, जिसमें माया शब्द का अलग अलग मीनिंग बताया गया हो। तो हम अभी इसको यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे का चर्चा यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है 10वां, वो हम कल चर्चा शुरू करेंगे, शिवजी तथा उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान। तो आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा इस लेसन को पढ़ने के लिए कुछ लाइनें लिखी थी प्रभु जी, ज्यादा अच्छे से तो नहीं लिख पाई प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना प्रभु जी। जैसे इस चैप्टर में कुछ चीजों के साथ कुछ लेसन भी मिले, जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्ति, तपस्या, वेद अध्ययन, विधि विधान तभी सफल होते हैं यदि उनका पर्पस एकमात्र कृष्ण के प्रति समर्पित हो। और फर्स्ट वाले श्लोक में ये बताया गया था कि भगवान को हम स्तुति करके प्रसन्न कर सकते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे भगत की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि भगवान का साक्षात दर्शन करके प्रसन्न होते हैं, और वो भगवान की माया का दर्शन करना चाहते थे। कहते हैं कि भगवान की माया जीव को आकर्षित करके मोह की बेड़ियों में जकड़ लेती है। यह हम सबका अनुभव है। जागते हुए भी माया आकर्षित करती है, और जब हम सोते हैं तब भी विभिन्न प्रकार के सपनों में ही हम उलझते रहते हैं। यहाँ भगवान स्वयं चाहते हैं कि उनके भगत उनकी माया शक्ति से दूर रहे, क्योंकि माया शक्ति इतनी प्रबल है कि जीव में कभी कभी पापपूर्ण भौतिक इच्छा भी उत्पन्न होती है। पर मार्कंडेय ऋषि भगवान के बड़े भगत थे। वे भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति किस प्रकार कार्य करती है इसलिए माया का दर्शन करना चाहते थे। और उसके बाद ये बताया कि 4 महासागर जो प्रलय रूपी आते हैं, ये माया रूपी 4 महासागर हैं प्रभु जी, जो हमारी भौतिक 4 इच्छाओं में हम इसमें उलझते रहते हैं कि जैसे उच्च कुल में जन्म हो जाए, हमें उच्च शिक्षा मिल जाए, ऐश्वर्यशाली बन जाए और सुंदरता। क्योंकि इस वाली इच्छा पूर्ति में अगर हम लगते हैं तो प्रभु जी हमारे में अहंकार उत्पन्न होता है, और कब हमें तिमिंगल रूपी मछली, हमें कब विष रूपी काल हमें निगल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इस प्रलय रूपी महासागर ने हमारी सनातन स्वरूप ढक दिया है कि जो कि हम नित्य कृष्णदास है। हम माया के अंधकार में उद्देश्यहीन होने से जीवन में घिर चुके हैं। कभी भक्तों की कृपा से हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और 22 से 25वें श्लोक में भगवान की अतुलनीय सुंदरता बताई गई, जो कि सूर्य के प्रकाश के समान है और हमारे अंधेरे जीवन को जागृत करती है। जीवन की प्यास, थकान सभी मिट जाती है। और उसके बाद प्रभु जी, जैसे भगवान का मुख एक संपूर्ण विश्व के समान है, जिसमें हम सबको भगवान ने अपना संपूर्ण विराट रूप, अपनी संपूर्ण शक्ति दिखा रहे हैं। हम भी माया के वशीभूत रहते हैं, क्योंकि हमको काल द्वारा हम ग्रसित सबको काल द्वारा ग्रसित देखकर भी हम सोचते हैं कि अभी हम और एंजॉय कर ले। यह माया का चक्रव्यूह है। जैसे पहाड़, बड़े बड़े पर्वत देखते हैं, वो बड़े बड़े पर्वत क्या है, हम अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़े पर्वत के समान मान लेते हैं। और सागर क्या है, हमारे लिए अनलिमिटेड भोगों की इच्छा। और ऐसे ही ये माया का चक्रव्यूह है। हम अपनी आंखों के द्वारा भगवान के दर्शन करके उनकी छवि हृदय में हमें बसानी चाहिए, ताकि वहां माया ना व्याप्त हो सके। जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो हमें समझाते हैं कि अर्जुन ने केवल कृष्ण को लिया, और जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना लेकर वो हार गया, और अर्जुन ने केवल कृष्ण को लिया और वो जीत गया।
ऐसे ही प्रभु जी यूट्यूब पे जब भी हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसके अंदर आता है कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो। तो प्रभु जी हम जो प्रतिदिन आपसे आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, जो कि आप हमें जागृत कर रहे हैं भक्ति के लिए, तो प्रभु जी उसके लिए कोटि-कोटि लाइक भी करते हैं और आपको कोटि-कोटि थैंक्स भी करते हैं। वरना तो प्रभु जी ये शास्त्र ऐसे ही रह जाते हमारे लिए। अपने मन गढ़ंत तरीके से उसको समझने का प्रयास करते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर योर रियलाइजेशन। मोहित प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बंगाली कल्चर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी कुछ श्लोक हम दुर्गा पूजा में यहाँ पे ये जो पंडित लोग मतलब करते हैं, जैसे कि सृष्टि ते स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणामय गुणमय नारायणी नमोस्तुते, उसके बाद रूपम देहि धनम देहि यशो देहि करके दुर्गा देवी के ऊपर। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि मतलब दुर्गा देवी की जो उपासना करते हैं वो हमें भौतिक चीजों से अट्रैक्ट करने की मतलब लगाए रखने की हमें कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम वैष्णव होने के कारण जहाँ तक हमें, जैसे हम कभी घर वाले फोर्स करते हैं कि बेटा फैमिली वाले हम इसी कल्चर से बिलोंग करते हैं तो मंदिर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तो हम मंदिर में जाके दुर्गा देवी से आध्यात्मिक ब्लेसिंग्स ले सकते हैं ना? हाँ, सामान्यतः अगर आप जैसे घर वालों को भी कृष्ण भक्ति में लाना चाहते हैं तो कुछ उनकी बात माननी पड़ेगी, फिर वो आपकी बात भी मानेंगे। तो इस दृष्टि से आप दुर्गा मंदिर घर वालों के साथ जा सकते हैं। अन्यथा जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण एक शरणम है ना, सामान्यतः दुर्गा मंदिर नहीं जाते है ना। ऐसा नहीं कि दुर्गा जी को सम्मान नहीं करते, करते हैं, लेकिन स्पेशली मर्सी मांगने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली मर्सी मांगने के लिए भी नहीं जाते। और अगर आपको घर के सदस्यों के साथ जाना पड़ता है तो फिर जा भी सकते हैं, है ना। ओके प्रभु, स्वेच्छा बस क्या होता है, स्वेच्छा से क्या होता है वैष्णव। प्रभु, हाँ जी, बोलिए। सॉरी, एक्चुअली नहीं जाते ना तो प्रभु घर वाले थोड़ा फिर उनको ऐसा लगता है कि वैष्णव मतलब कृष्ण भावनामृत में होने के बाद बिल्कुल एक साइड हो गया है, मतलब बाकी देवी देवता को मानते नहीं है, तो या फिर उनको सम्मान नहीं करते, तो इस भावना से देखा जाता है वो हमको। मानते हैं, सम्मान भी करते हैं भक्त लोग तो, मतलब ऐसे घर घर के वालों के साथ तो हम लोग मैरिज फंक्शन में चले जाते हैं, और जैसे जाना पड़ता है कई बार रिश्तेदारों में, वैसे ही मतलब ठीक है, जा सकते हैं। पर अन्यथा भक्त कभी भी उनसे कुछ मांगता नहीं है। देवी देवताओं से एक ही चीज प्रार्थना करते हैं कि अगर वो कृपा करें, जैसे वैष्णवों से भी हम मांगते हैं ना, कृष्ण भक्ति मिले, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। भक्त को अगर धन चाहिए तो भी वो लक्ष्मी के पास नहीं जाते, भगवान के पास ही जाते हैं। अगर विद्या चाहिए तो भी वो सरस्वती के पास नहीं जाते, भगवान के पास ही जाते। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहते। ठीक है ब्रो जी। जी प्रभु जी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था आज के लेक्चर से, जैसे कि आपने कहा हुआ था कि माँ जो मतलब जो भौतिक जो दुर्गा देवी है वो हमें स्पिरिचुअली ना देके मटेरियल डिजायर्स पूरे करते हैं, तो वो हमें मतलब भगवान की आध्यात्मिक भक्ति प्रदान करने सकती कि नहीं हमसे? हाँ हाँ, मेनली तो उनका कार्य यही है कि जो भी उनके पास मेटीरियल डिजायर्स के लिए आता है तो उनकी मेटीरियल डिजायर्स पूरी करते हैं। तो भक्तों के साथ इस तरह से उनको जबरदस्ती मेटेरियल डिजायर देगी ऐसा नहीं है ना। वो तो खुश होती है किसी को भक्ति करते देखती है कि ये सही समझ गया, ये कृष्ण की शरण में है, ही इज ऑन द पाथ, ही इज ऑन द राइट पाथ। ठीक है। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मेरे प्रश्न में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने वो माया का पूछा था, तो प्रभु जी माया का मतलब इल्यूजन ना प्रभु जी? जी।
तो प्रभु जी फिर हम योग माया कह रहे हैं, तो उसको कैसे समझे प्रभु जी? मतलब महामाया होगी योग माया प्रभु जी, वो थोड़ा सा सॉरी प्रभु जी। माँ या नॉर्मली मतलब होता है जो नहीं है ना। और जो भगवान की दो शक्तियां हैं, तो एक शब्द केवल माया ही नहीं है, अंतरंगा शक्ति भी है। और अगर हम योग माया भी देखें तो जो भगवान से हमको जोड़ती है वो योग माया, जो भगवान से दूर करती है या फिर संसार से हमको जोड़ती है वो महामाया। अगर इसको शाब्दिक अर्थ लेके अगर सोचे कि जो नहीं है, तो भौतिक संसार नहीं है जैसा दिख रहा है, तो नहीं है। योग माया, जो योग माया का क्या है? योग माया, योग माया वही है जो भगवान से संबंधित है। साधारणतया तो जीव भौतिक संसार भगवान से विलग हो गया है ना, तभी वो माया शब्द क्यों लगा अंतरंगा शक्ति के आगे, है ना? ये आपको लग रहा है ना कि जी अगर, हाँ, तो अगर माँ या का मतलब है जो नहीं है, तो फिर जो नहीं है वो तो इस संसार में ही है। आध्यात्मिक जगत में तो जो है वो है। तो इसलिए वो योग माया शब्द क्यों, वहां पे माया क्यों शब्द लगा, ये लग रहा है ना आपको? जी तो योग, जी 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 प्रभु जी। ठीक है। तो माया शक्ति के दो कार्य है, और उनको योग माया भी बोल दिया जाता है। तो उसके शाब्दिक अर्थ पे इसमें नहीं जाओ, शाब्दिक अर्थ पे। हम्म। भगवान से जोड़ने वाली शक्ति, ये है योग माया। ठीक है। ठीक जी ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दुर्गा शर्मा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे माया का भक्ति में क्या प्रभाव पड़ता है प्रभु जी, भक्ति में माया का? आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ ये प्रश्न। अभी तो सारा यही चर्चा किया हमने, माया का क्या कार्य प्रभु है। जी भक्ति में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, फिर कभी भक्ति में बाधक माया बनी जाती है कैसे? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ेगा ही पढ़ेगा जब वो कृष्ण से दूर ले जाएगी। ये उनका ये कार्य है, उनकी सेवा है ये। माया देवी की ये सेवा है। जब वो भुला देगी हमको कि हम कृष्ण का अंश है, तो भक्ति में फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पर वो भुलाती उन्हीं को है जो भगवान से दूर जाना चाहते हैं। जो भगवान के दूर नहीं जाना चाहते उनको नहीं भुलाती। जो संसार को भोग इच्छा करना चाहते हैं उन्हीं 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 को माया देवी भुला देती है। जो भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं आगे, उन पे अपना प्रभाव नहीं दिखाती है। उनका दूसरा स्वरूप प्रभाव दिखाता है, योग माया। प्रभु जी ठीक। फिर क्यों कभी कभी भक्त लोग भी विचलित हो जाते हैं माया के प्रभाव से? हाँ, क्योंकि हम ढंग से चाहते नहीं है कि भगवान की ओर, मुंह से भले ही बोले, भक्ति करना शुरू करते हैं, लेकिन संसार को खोने की इच्छा ज्यादा हृदय में होती है, भगवान की सेवा करने की इच्छा कम होती है। इसलिए जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भुवन प्रभु जी, यश प्रभु जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी यदि क्वेश्चंस में कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। तो जैसे कि अभी ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग हम जीवात्मा जो है वो यानी कि इंडिपेंडेंट है बॉडी से, तो हमको इस तरीके की जब जैसे हम समझ चुके हैं कि हाँ हम जीवात्मा हैं, हम ये बॉडी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या ऐसा लाइक ये प्रॉब्लम है जैसे हमारे शरीर को क्यों व्याप्त होती है? जैसे दुख हो, जैसे बॉडीली जैसे हम एज ग्रो हमारी होती है तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर एक्स होने शुरू हो जाते हैं, और हम चाह के भी यानी कि उस चीज को नहीं भूल पाते कि हाँ ये हमारी बॉडी है। तो इसको किस तरीके से प्रभु जी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर?
देखो, जो ऐसे महात्मा है जिनका मन एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं होता और टोटली एब्जॉर्ब होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो तो शरीर के कष्टों को भी का भी पता नहीं चलता। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कभी बच्चे फुटबॉल का मैच खेल रहे होते हैं तो उस समय चोट लगे, उस समय दर्द नहीं होती। जिस समय वो मैच खेल चुके होते हैं बाद में, तब उनको दर्द लगती है। वो दे आर एब्जॉर्ब्ड। जब एब्जॉर्प्शन होता है, कई बार हमको चोट लगती है, बाद में खून दिखाई देता है, फिर लगता है ये कब लगी चोट। पहले हम इतना तन्मय थे किसी कार्य में, हमको पता ही नहीं चला कि चोट भी लगी। हमारे एब्जॉर्प्शन से फिर हमको शरीर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, हमारा एब्जॉर्प्शन अभी बहुमुखी है, भगवान की ओर, एकमात्र भगवान की ओर हम आकर्षित नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारा माइंड एब्जॉर्ब नहीं है। इस कारण से थ्योरेटिकली समझ गए हैं हम, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, बट हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे। देहात्म बुद्धि अभी भी बनी हुई है। जब कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तब ये देहात्म बुद्धि दूर होगी और फिर हम ऐसी स्टेज में पहुंच सकते हैं जिसमें कि इस शरीर से हम अपने आप को अलग समझे, इस शरीर के कष्टों से हम, इस शरीर के कष्ट हमको कष्ट ना पहुंचा पाए। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी। मानसिक कष्ट तो दूर की बात है, शारीरिक कष्ट भी ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल भी प्रभाव डाल ही ना पाए। If we are totally absorbed in Krishna consciousness, then ठीक है। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम प्रभु जी। शैलेंद्र नारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंदर प्रणाम। प्रभु जी, जो माया इतना प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है, तो ये देखकर तो लगता है कि जो तटस्थ जीव है वो तो माया की तरफ ही वो उसका रुझान हो जाएगा। अ, तो फिर भगवान क्या ये नहीं चाहते हैं कि हम भगवन्मुख हों? तो ऐसा इतना शक्तिशाली माया का क्या हाँ, अभिप्राय है? हाँ, भगवान चाहते हैं कि हम भगवान की ओर आए। इसका प्रूफ ये है कि भगवान बार बार ऐसे लोगों को हमारे पास भेजते रहते हैं जो हमको जगाए, भगवान की ओर प्रेरित करें। भगवान स्वयं भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, हमको भगवान धाम ले जाने ही आए। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं कि वो जबरदस्ती हमारी बुद्धि को मोड़ दें। भगवान चाहते हैं हम समझ जाएं और फिर पूरी तरह से एक ही डिजायर भगवान की ओर मुड़ जाए। भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान जबरदस्ती हमको नहीं करना चाहते। हमारी इंडिपेंडेंस में खलल नहीं डालना चाहते। डाल नहीं सकते ऐसा नहीं, डाल सकते हैं, लेकिन वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो जो गुण कृष्ण में है वो गुण हम में भी अंश मात्रा में है। कृष्ण में एक गुण है, पूर्णतया स्वतंत्र, जो चाहे वो करे। तो अंश मात्रा में हम में भी ये गुण है, आंशिक रूप से स्वतंत्र, जो चाहे वो करे, लेकिन किसी परिधि के अंदर में, अंश रूप में, पूर्णतया नहीं। ठीक है प्रभु जी। तो भगवान का कृपा है, ये जो भगवान भगवान दोनों तरह से कार्य करते हैं। जैसे गुरु कार्य करता है ना, कुम्हार जैसे मटकी को बनाता है, तो बाहर से तो पीटता है, अंदर से सहारा देता है। मिट्टी का बर्तन जब बनता है, उसी तरह से भगवान भी भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से इस प्रकार से हमको सहारा देते हैं, निर्देश देते हैं। लेकिन बाहर से
जब हम भगवान की ओर मुड़े, भगवान से दूर होंगे, तो ये नेचुरली हम भगवान से दूर होके सारे गुणों से विहीन हो जाएंगे और कष्ट पाएंगे। तो यही एक्चुअल स्थिति है, भगवान चाहते हैं कि हम वो रियलाइज करें एक्चुअल स्थिति। ठीक है प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। मयंक प्रभु जी, आपका और प्रश्न कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा कंफ्यूजन था। एक्चुअली कुछ साल पहले प्रभु जी, यहाँ हमारे उत्तराखंड में एक गिरजा मंदिर है। वहाँ पे मैं फैमिली के साथ गया था और मैंने एक अभिष्टाभिलाषा फैमिली के रिगार्डिंग मैंने एक चुन्नी बांधी थी। तो उस समय कोई ये नहीं पता था कि हमें केवल और केवल बस कृष्ण के शरणागत कुछ भी डिजायर करनी है वो भगवान के उससे करनी, चरणों में ही करनी चाहिए। जैसे आपने आप बताया कि सरस्वती के पास नहीं आते विद्या के लिए, लक्ष्मी के पास नहीं आते धन के लिए, तो वो कुछ और डिजायर थी। तो फिर क्या मुझे वो चुन्नी प्रभु जी, अभी हम फैमिली के साथ जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद, पास ही है हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है, तो क्या मुझे वो चुन्नी खोल देनी चाहिए क्या प्रभु जी? खोल भी सकते हो और उसके बाद एक नई प्रार्थना कर सकते हो कि कृष्ण की भक्ति मिले। हाँ प्रभु जी, ये तो मैं करता ही हूँ। जो भी मटेरियल डिजायर मैंने पहले मांगी थी उसको मैं वापस ले रहा हूँ। ठीक है प्रभु। ठीक है, और सारी डिजायर कृष्ण से ही करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वैसे मैं शुद्ध भक्ति की डिजायर ही करता हूँ प्रभु भगवान से, उसके उसमें कोई अड़चन ना आ पाए। ये तो बहुत उत्तम है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। पे ही विराम देंगे हम। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।